क्रिया योग और मंत्र योग से कुंडली जागरण विधि और इससे लाभ क्या है बता रहा हूँ। देखिए भैया, ये हमारा हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, विश्व गुरु कहलाता था। किससे? कि हमारे ऋषि मुनि थे, वो कुंडली जागरण करते थे। कुंडली जागरण से उनकी मेधा इतनी प्रखर हो जाती थी कि उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का और प्रणयन किया। उन्होंने वेदों को रचना की, उपनिषदों की रचना की और बड़े ग्रंथों, पुराण, रामायण वगैरह की रचना की। ये सब कुंडली जागरण का प्रभाव है। इसलिए हे साधकों, जिस प्रकार धरती में अनेकों प्रकार के खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर पृथ्वी का आवरण है, उसको हटाने से उन खजानों को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी कुंडली की साधना करो। कुंडली की साधना करने से आपको सब सिद्धियां, अणिमादि सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। आप योगीश्वर बन जाएंगे और आप जो है बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। रसो वे वशिष्ठ जी ने लिखा है, रसो वे, इससे कुंडली जागरण से आनंद ही आनंद। क्या प्राप्त होता है? अरे कुंडली जागर से आनंद ही आनंद, परमानंद प्राप्त होता है। और इससे जो है माँ कहती है, स्वयं माँ कहती है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, स्वयं माँ कहती है, रे जो मेरी साधना करेगा तो मैं तुझे योगेश्वर बना दूंगा, मैं तुझे सम्राट बना दूंगा, मैं तुझे महामुनि बना दूंगा, मैं तुझे दृष्टि ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि बना दूंगा, मैं तुझे सब सिद्धियां तेरे को दे दूंगा, लेकिन तो मेरी साधना सतत कर। सतत का मतलब तो लगातार मेरी साधना करता रहे। मेरी साधना को बीच में छोड़ मत। अनेकों प्रकार के भय, अनेकों प्रकार की सिद्धियां, लौकिक बातें आएगी, लेकिन तू कभी मत छोड़ना, तो मेरी साधना करता रहना। तो मैं तेरे को जो है, ये बातें ऋग्वेद में लिखी हुई, किसमें लिखी हुई है? ऋग्वेद में ये बातें लिखी हुई है भाई। इसमें कहते हैं क्रिया शक्ति, ओम भूर्भुव स्व, क्या शब्द है? 3, भूर्भुव स्व, भूर्भुव स्व। भू का मतलब होता है इच्छा शक्ति, भू का क्रिया शक्ति और स्व का विज्ञान शक्ति। ये 3 शक्तियां इससे प्राप्त होती है। और यही तम, रज और सत्व है। और यही महाकाली, यही लक्ष्मी और यही सरस्वती है। हम जब तीनों की साधना हो जाती है एक साथ, तब जो है मनुष्य, साधक बड़ा शक्तिशाली, बलवान, विचारवान बन जाता है। इसलिए हमें जो है इनका भूर्भुव स्व, भूर्भुव स्व, भूर्भुव स्व, ये जपता रहना चाहिए। कौन सा? मैं 3 ही, कितने? 3, भूर्भुव स्व, भूर्भुव स्व, ये 3 जपते रहे और तम, रज और सत्वगुण अपना आप आ जाएंगे। और फिर तीनों की माताओं की, कौन सी? महाकाली और महालक्ष्मी और सरस्वती के मंत्र भी जपते रहिए। महाकाली का मंत्र है एम ह्रीम चामुंडाय बिच्छे। क्या है? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, जपते रहिए। और लक्ष्मी का मंत्र है श्री ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, श्री ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और सरस्वती का मंत्र है वद वद भागवत स्वाहा, वद वद भागवत स्वाहा, वद वद भागवत। ये जब शास्त्रों में लिखा हुआ है, योग शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब आप इतनी साधना करोगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? बलवान हो
जाएगा, आपके विचार सत्व गुण हो जाएंगे और आप जो है सशक्त बन जाओगे। अरबी शास्त्र में योग वैशिष्ट में लिखा हुआ धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म हुआ है, लेकिन धर्म की रक्षा आप कैसे करेंगे जब का आपका शरीर ही बलवान नहीं होगा। जब आपका शरीर बलवान नहीं होगा तो आप आत्मा की कैसे रक्षा करेंगे, और आत्मा की रक्षा नहीं करेंगे धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। या तो हठ योग से, कौन से, कुंडली जागरण की एक विधि है हठ योग। कौन सा योग? हठ योग से जो है शरीर सशक्त हो जाता है, जिससे क्रिया शक्ति के क्रिया से शरीर सशक्त हो जाता है, बलवान हो जाता है, आत्मबल बढ़ता है, विचारवान हो जाता है। तो ये हमें करना चाहिए शरीर को मजबूत करने के लिए, और अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब वैभव, सब लक्ष्मी, सब ज्ञान और सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुंडली जागरण की साधना करनी चाहिए। कुंडली साधना के दो भाग हैं, एक तो मंत्र योग और एक क्रिया। मंत्र योग का तो मंत्र पढ़ने पर क्या पढ़ते हैं मंत्र, मंत्रों से ये जागृत होती है। एक मंत्र है, बता देता हूँ आपको। कुंडली जागरण का मतलब क्या? जब हमारे मूलाधार में स्वयंभू लिंग के 3.5 फेरे खाकर के वहां लिपटी हुई रहती है, और इन क्रियाओं से, मंत्र योग की क्रिया से या क्रिया योग से जो है उसको क्या किया जाता है? जगाया जाता है। मुंह उसका जो है ना, पूंछ होती है वो निकल जाती है, और सुषुम्ना में प्रवेश, सुषुम्ना में छिद्र है नहीं, बाल की नोक के 1000वें भाग के बराबर छेद है ना, उसमें प्रवेश कर देना, इसे कहते हैं कुंडली जागरण। क्या कहते हैं? कुंडली जागरण। आगे की प्रक्रिया होती रहती है, जैसे षटचक्र भेदन कहते हैं, लेकिन इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो कुंडली जागरण के लिए दो विभाग है, एक मंत्र योग और एक है क्रिया योग। मंत्र, सूर्य का इसमें सबसे ज्यादा भाग, किसका? सूर्य का मंत्र जपना चाहिए। राम रिम रोम स सूर्याय नमः। क्या मंत्र है? ओम राम रिम रोम स सूर्याय नमः। ओम राम रिम रोम स सूर्याय नमः। और सबसे बड़ा मंत्र है कुंडली जागरण का, ओम ऐं रम राम रिम रोम रेम रोम रह महा कुंडली सिद्धिम दे देश्वर, माँ कुंडलिनी सिद्धिम दे देश। ये जो है मंत्र भाई, ये जागरण किसका? कुंडली माँ को जगाने का मंत्र। ओम एम आम ईम ओम रेम रोम रह, ये इसका माँ सिद्धि माँ कुंडली माता जगत मात कुंडली सिद्धिम दे दे स्वा, ये मंत्र है। इसको आप जपते रहिए। क्या करते रहिए? जपते रहे, जपते रहे। इससे जो है अपने आप कुंडली माता क्या हो जाएगी? जागृत हो जाए। क्या हो जाएगी? उसका लपेटा अपना आप खुल जाएगा है। तो ये मंत्र योग है। सूर्य का इसमें बड़ा महत्व है भाई। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री का मंत्र है। इससे कुंडली जागरण किया जाता है। ऐसे साधना नहीं होती। मैंने कुंडली जागरण का मंत्र बताया नहीं, रम राम रीम रोम रेम रोम रह जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम दे देश्वर। इसकी जो है आराधना करने के लिए क्या करना पड़ा? स्नान करके शुद्ध हो, प्रातःकाल के ब्रह्ममुहूर्त के समय में अवोट होकर के आसन बिछाओ, और आसन बिछाकर पहले तो कहाँ ये साधना की जाती? जहाँ का वातावरण बिल्कुल विशुद्ध हो,
नदी बहती हो, जंगल हो, कलकल की आवाज हो, मयूर बोलते हो, कोयल कुंकू करती हो, ऐसा शुद्ध स्थान हो जंगल जिसे, वहां पर बैठ करके इसकी साधना की जा सकती है। या अब वहां नहीं, ऐसा स्थान नहीं मिलता, अब तो गृहस्थी भी इसकी साधना करते हैं, तो अपना कमरा अलग रखिए, कमरा अलग रख करके उस कमरे में आसन बिछा करके उसकी साधना करो तो सिद्धि प्राप्त होगी। साधना करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है भाई? गणेश जी की करने मूलाधार में स्थित होती, कुंडली किसमें सोई हुई रहती? मूलाधार में सोई हुई रहती है, उसको जगाना पड़ता है। जगाने के लिए पहले विधि है इसकी, सबसे पहले गणेश के देवता गणेश जी की पूजा करनी। किसकी पूजा करनी पड़ती है? गणेश जी की पूजा करने से ये जो है सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। गणपते नमः क्या करना चाहिए? एक पाटा ले लो, पाटे के ऊपर कुंडली की जो है यंत्र है वो लगा दो, स्नान करा करके रख दो और उसमें आह्वान समर्पयामि, आचमन समर्पयामि, पाद्यम अर्घ्यम समर्पयामि, और उसके बाद में स्नानम पंचामृत स्नानम शुद्धोक स्नानम समर्पयामि, और उसके बाद में अक्षत समर्पयामि, चंदन समर्पयामि, कुमकुम समर्पयामि, और उसके बाद में अबीर गुलालम समर्पयामि, और उसके बाद में ये देखो गंध किसे कहते? अत्तर लगाना, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम तरह तरह की भोज्य सामग्री। कई लोग तो 56 तरह की भोग्य सामग्री, और नहीं तो आप मानसिक रूप से 56 तरह की भोज्य सामग्री माँ को समर्पित कर दीजिए, है। और उसके बाद में क्या करोगे? यो पूछ लीजिए, मुंह पूछो, और उसके बाद में कांच से उस दिखाओ, और उसके बाद में आरती करो, जय जय कुंडली माता, जय जय कुंडली माता, जय जय कुंडली माता, और उसके बाद में आरती लो यूं अपने पूरे शरीर पर यो लिया, और पूरे शरीर पर यो, जिससे रोम रोम जागृत हो जाए, और उसके बाद में दक्षिणा प्रदक्षिणा पुष्पांजलि समर्पित कीजिए। ये कुंडली की है, लेकिन गणेश जी की पहले स्थापना कर दो और गणेश जी को पंचोपचार पूजन करो। गंग गणपते नमः ये मंत्र है उनका, गणेश जी का, लेकिन मैं आपको उनके पूरे परिवार का मंत्र बता देता हूँ, जिससे आपको शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। गंग गणपते नमः हो गया। हे मृणाय हृदय नमः, सर्व ज्ञान युक्ताय सिद्धे नमः, सौभाग्य प्रदाय धनताय युक्ताय लाभाय नमः, पूर्णमदाय शुभाय नमः, वरवरदाय विजय गणपते नमः, आमोद प्रमोद और संतोषी माता नमः, और शिव शिवा और कार्तिकेय नमः। ये पूरा गणेश जी का, किसका? गणेश जी का पूरे परिवार का मैंने आपको मंत्र बताया। ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आप इन मंत्रों की साधना कर लोगे तो आपको शीघ्र ही गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। सुमुखश्चैव दन्तस्य कपिलो गजकर्णिका, लंबोदर विक्टो विघ्नाशो विनायक, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। ये गजानन जी का मंत्र है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्राय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानाय सिद्धविष्टाय नमो नमः। ये गणेश जी के मंत्र अब जपते रहिए, पंचोपचार से पूजन कीजिए और अरदास कीजिए, मेरे को सिद्धि दो, कुंडली जागरण की मेरे को साधना सफल हो जाए। तो आपकी कुंडली जागरण की साधना सफल हो जाएगी। भाई ये मंत्र है। और क्या बोलना, देखो मैं बता देता हूँ, अभी जागरण ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो मंत्र है, क्या है? गंग गणपते नमः तो हो गया। अब पहला मंत्र है गणेशाय नमः, और उसके बाद में शिवाय नमः। कौन सा मंत्र? और
विष्णु भगवान का मंत्र विष्णुवे नमः, और ब्रह्मा का मंत्र ब्रह्मणे नमः, और सहस्रार का मंत्र ओम फट सहस्रार। ये सहस्रार है ना। अगर ये सिद्ध हो गया, कौन सा, ये भाग सहस्रार सिद्ध हो गया। सहस्रार मतलब शेष पंखुड़ियां, 1000 पंखुड़ियां वाला भाग, ये अगर सारी शक्तियां कुंडली, अरे जब कुंडली के साथ में करते थे मूलाधार से मां रवाना होती है ना, तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, उसके बाद में सीधी यहाँ पहुंचती है। भगवान शिव जी का कहाँ वास, ब्रह्म का कहाँ वास, ये सहस्रार। इसमें ब्रह्मरंध्र, इस ब्रह्मरंध्र में अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन पर कौन विराजते हैं, परम शिव। कौन विराजते हैं, और उन परम शिव से मिलने के लिए तो मां कुंडलिनी ऊपर पधारती, षट चक्रों का भेदन करते हुए उनसे मिलती है ना भैया। तो ये कुंडली जागरण की विधि है। तो मैंने आपको बताया मंत्र योग। कौन सा, ओम महेश्वराय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सहस्रार फट, और वासुदेवाय नमः, नमो नारायणाय नमः, और आम ईम ईम ओम ओम एम ऐ ओम औ अं अह, और उसके बाद में नमो नरसिंहाय। ये नरसिंहाय, नमो नरसिंहाय, जय जय नरसिंहाय, जय जय नरसिंहाय, ये सब जो है मंत्र किसके हैं, कुंडलिनी जागरण करने के लिए। क्या करने के लिए, मां कुंडली तो एक ऐसी चीज है जिसे पाश्चात्य लोग सरपेंट पावर, इसकी कितनी गणना, 3,45,000 लाख मील एक सेकंड माल जबते चली जाती, इतनी जो है इसकी तेज गति है। 1,85,000 मील तो इसकी सिर्फ प्रकाश की है, लेकिन इससे कितने गुना तेज इसकी शक्ति चली जाती है। इसको पाश्चात्य लोग सरपेंट पावर कहते हैं। इसे पाश्चात्य लोग अवेकिंग ऑफ सरपेंट पावर कहते हैं। इसे पाश्चात्य लोग सरपेंट फायर कहते हैं। इसे पाश्चात्य लोग कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। और इसे हम लोग विश्व व्यापक विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व व्यापक विद्युत कहते हैं भाई। अरे जब कुंडली जागृत हो जाएगी तब क्या होगा, आपका जो ये ईथर है, अरे ईथर तो उस ब्रह्मांड में भी है, और ईथर किसमें, हमारे शरीर में भी ईथर। तो हमारे शरीर में जो ईथर है उसका संबंध किससे हो जाएगा, उस ब्रह्मांड के ईथर से हो जाएगा। और ब्रह्मांड में जो शक्तियां है वो शक्तियां भी हमें उससे क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। हमारी मातेश्वरी कुंडली जागृत हो जाए है। कितना प्रभाव कुंडली माँ का। और जो है इसके लिए हमें ये मैंने मंत्र योग बताया आपको। क्या बताया, मंत्र योग। देखो, सरस्वती का वद वद वाग्वादी, लक्ष्मी का श्री महालक्ष्मी नमः, एवं चामुंडाय विच्छे, ये तीनों देवियों का मंत्र। तम रज ये सत्व, ये तीनों का समूह, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन तीनों का सम, इससे सब जो है कुंडली आप ध्यान करना पड़ता है। अरे भाई ध्यान क्या करना पड़ता है, ध्यान। अरे क्रिया शक्ति बता देता हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड। क्रिया शक्ति का मतलब योग, प्राणायाम, आसन, इससे भी ये जागृत। लेकिन ये बाह्य उपकरण है भाई। जैसे आप क्या करो, ये अश्वनी मुद्रा जिसे कहते हैं, गुदा को ऊपर खींचो, नीचे ले जाओ, ये अश्वनी मुद्रा हुई। देखो, और उसके बाद में आप जो है 3 बंद लगा लीजिए। प्राणायाम में 3 बंद होते हैं, एक तो मूल बंद, एक उड़ियान बंद और एक जालंधर बंद। ये 3 बंद हैं भाई। देखो, मूल बंद में तो क्या, गुदा को ऊपर खींचते, गुदा है नहीं ऊपर, यूं बैठ गया, और
गुदा को ऊपर खींच लीजिए, खींचा, और ये उड़ियान बंद के अंदर आपकी ये नाभि है ना, ये नाभि कहाँ चिपक जानी चाहिए? रीढ़ की हड्डी के पीछे चिपक जाए, इतना ये जोर लगा। और फिर तीसरा है जालंधर बंद। क्या नाम? देखो, पहला मूल बंद, दूसरा उड़ियान बंद, और तीसरा, मैं क्रिया योग की बात है, पहले मंत्र योग की बताई, अब क्रिया योग की बता रहा हूं। एक मूल बंद, एक जालंधर बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद एवं। और ये जो ठोड़ी है ये कंठकूप है। इस कंठकूप के यूं झुकना नहीं है, झुकने से सब गड़बड़ हो जाए आपको। या तीनों बंद एक साथ लगते हैं। कितने? मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर, जो सिद्ध योगी होते हैं अपना आप। और ये तीनों बंद लगाने के बाद में क्या? खेचरी मुद्रा। एक तो पहले वस्त्र, वस्त्र का मतलब जैसे लोहार की धोकने थी यूं है, वैसे हमारे प्राणायाम का वस्त्र। ये वस्त्र ये लगाओ, और उसके बाद में रेचक, एक रेचक करने से जागृत। रेचक का मतलब इससे जो ये जागृत हो जाए। ये तीन चीज, वस्त्र, रेचक और ये जो है मूल बंद, मूल बंद के बाद में उड़ियान बंद, ये चीज। लेकिन एक खेचरी मुद्रा करना परम आवश्यक। खेचरी मुद्रा का मतलब यह है, ये हमारी जीभ को उलट करके जीभ को किस में लगा दो? तालू में लगा दो। किस में लगा दो? और दांत को भींच दो आपस में, और जितना जोर लगा सकते हो। आंखें आधी खुली रहनी चाहिए। आंखें कैसे रहनी चाहिए? पूरे बंद नहीं करनी आंखों को, आधी खुली रखो। और ध्यान आपका कहां पर हो? यहाँ। कहां पर ध्यान? ये खेचरी मुद्रा कहलाती है। इस खेचरी मुद्रा से भी वो जागृत। लेकिन ये जो मैंने आपको क्रिया योग की बात बताई है, ये बाह्य आवरण, बाह्य क्रियाएं हैं। लेकिन आंतरिक क्रिया के लिए तो भाई आपको समाधि लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? समाधि दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि में बिल्कुल निश्चित जितने भी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, प्रणाम, प्रमाण, निद्रा, स्मृति, ये जितने भी वृत्तियां सब बंद हो जाती। बिल्कुल जैसे सरोवर बिल्कुल शांत होता, वैसे चित्त शांत हो जाता है। और जो है उससे हमारी समाधि लग जाती है, और समाधि से हमारी ये कुंडली जागृत हो जाती है। और ये जो है सबसे बड़ा साधन। अगर ये प्राण यहाँ अटक जाता, अब प्राणायाम करता नहीं अटक जाता, उससे फिर आगे जाएगा, तब हमारी साधना सिद्धि होगी। नहीं तो आप सो जाइए, शवासन कर लीजिए, और शवासन करने से प्राण को खींचिए सो करके, तो प्राण ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा, कुंडली यहाँ तक पहुंच। लेकिन इस क्रिया में शरीर में थोड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैंने बाह्य साधन बताए। और बाह्य साधन से सबसे बड़ा साधन समाधि। क्या? समाधि लगा दो, बस बढ़ जाए। शरीर को खड़ा नहीं करना, शरीर को ढीला छोड़ देना, और केवल उसका ध्यान करना। किसका? परमहंस योगी। सब वृत्तियां बंद हो जाएगी और समाधि लगेगी। तो मैंने दो चीजें बताई आपको, क्रिया योग और मंत्र योग। इन दोनों से क्या होता है? कुंडली जागृत हो जाती है, और सारा लाभ योगी, महायोगी, सम्राट, धन, वैभव आपके चरणों में, साधक के चरणों में पड़ जाता है, और सब सिद्धियां प्राप्त होती। बहुत ही कुंडली माता की जय।